अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वेडनेसडे शाम को या रात में कह लीजिए फेड मीट का आउटकम। उससे पहले लेबर मार्केट्स के आंकड़े बाजार फोकस कर रहा है। कल आया था जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग का डेटा, वो आया था जुलाई महीने का, और जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से मिस हुए। हुआ क्या, 7.91 मिलियन ओपनिंग्स थी जून में, एक्सपेक्टेड था कि बढ़ जाएंगी 8.1 मिलियन, उसके सामने 7.6 7.7 मिलियन आई है, तो 3% रिड्यूस हुई है जॉब ओपनिंग्स। ये फेड की उस बैठक से पहले थोड़ा सा इंकरेजिंग सिग्नल कह लीजिए आप, और ऑलमोस्ट इन लाइन है। दूसरी तरफ अब लेबर मार्केट्स के और इंपॉर्टेंट आंकड़े आज शाम को, जैसे कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, और कल जब फ्राइडे होगा, इस महीने का पहला फ्राइडे है, तो आमतौर पे पहले फ्राइडे में पूरी डिटेल जॉब्स रिपोर्ट आती है, तो लेबर मार्केट का सारा डेटा आ जाएगा फेड के एनालिसिस के लिए उस फेड बैठक से पहले, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। परसों पिटे इसीलिए थे बहुत ज्यादा यूएस के बाजार, 1.5 से 3.5%, क्योंकि यूएस में डर था वो रिसेशन का। वो एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा स्लाइटली मिस हुआ, बहाना बन गया था करेक्टिव मोड आने का। और इस बीच बाजार बहुत पैनी नजर रखा हुआ है यील्ड कर्व पे। वो यील्ड्स दिखाऊंगा आपको यूएस की तमाम, वो 2 और 10 साल की यील्ड जो है एकदम आजू बाजू बैठी हुई है, बार बार इन्वर्जन की तरफ चली जाती हैं, बार बार करेक्ट हो रही हैं, नॉर्मलाइज हो रही हैं। उस बीच थोड़ा सा बाजार कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यील्ड कर्व का इन्वर्जन मतलब एक संकेत मानते हैं रिसेशन आना है। कल नॉर्मलाइज हुआ था, इसीलिए स्ट्रीट में थोड़ा बहुत लोअर लेवल से रिकवरी या मूड ठीक ठाक था। इस बीच एक और चीज हुई, अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट हैं राफेल बॉस्टिक साहब, उनकी कमेंट्री आई। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फेड के जो हॉकिश पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आमतौर पे टाइटर पॉलिसी की वकालत करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स थे। वो कह रहे थे हम लोग फेड का जो 2% का टारगेट है उसको हिट करने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो काफी डिसरप्शन आ जाएगा लेबर मार्केट में, अननेसेसरी पेन होगा, सफरिंग होगी। जो अब तक तस्वीर उल्टी पेंट कर रहे थे वो तक वकालत कर रहे हैं दरों में कटौती की, और समय से पहले कटौती की। एक और इंकरेजिंग सिग्नल था। तो यूएस की क्यूज ठीक है, हैंडओवर बढ़िया है, वो दिख भी रहा है आपको इक्विटीज में अक्रॉस द ग्लोब। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों आजकल हमारे लिए बना हुआ है कच्चा तेल, वो ठंडा पड़ा, कल भी ठंडा पड़ा। कल $73 के नीचे ब्रेंट, और यूएस क्रूड तो $70 के नीचे, यानी कि नायमेक्स $70 के नीचे फिसल गया था। हो क्या रहा है, डर ये आ रहा है कच्चे तेल करेक्ट इसलिए और हो रहा है कि ओपेक प्लस अगले महीने की शुरुआत से प्रोडक्शन कट्स की इंक्रीज करना शुरू करना चाहता था। प्रोडक्शन इंक्रीज होना था अक्टूबर से, अब कहा जा रहा है इस तरह के समीकरण में शायद वो फर्दर डिलेज हो सकते हैं, और इसीलिए क्रूड और करेक्ट कर रहा था। तो अपने लिए हैंडओवर बढ़िया है। मार्केट की ब्रॉडर कमेंट्री अच्छी थी, ऐसे में पहले सेटअप और उसके बाद अप्रोच पे उतरा जाए। पर सेटअप अच्छा, 14 दिन की बैक टू बैक तेजी पे, हाँ रिकवर बढ़िया कर गए, लेकिन ब्रेक तो लगा ही लगा है। हाँ। सेटअप कैसा है, कुछ एक्सेसेस कूल ऑफ हुए? बिल्कुल कूल ऑफ हो गए, बिल्कुल, और जरूरत थी उसकी, वो कूल ऑफ हो गए हम। और 3 दिन का मार्केट में कंसोलिडेशन आ गया, कल एंट्री दे दी मार्केट ने, कल अच्छा प्रॉफिट बना, आज गैप अप लग रहा है। और कल देखिए, कल डीआईएस की बाइंग बहुत लिमिटेड थी, रेस्ट्रिक्टेड थी, 97 करोड़ की। एफआईएस की फिर भी खैर 1000 करोड़ के करीब की बाइंग थी। और अब आपकी स्क्रीन पर बार्स आएंगे, अब लगातार एफआईएस बाय कर रहे हैं। तो ये एक और रीज़न है जो आपको बता रहा है कि मार्केट में अब इस समय कैश काफ़ी है, इसके लिए लोअर लेवल पर फिर से बाइंग आ जाती है। अच्छा, कल इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग आ गई। मुझे ये आंकड़ा अच्छा लगता है, जब भी इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर दोनों में सेलिंग होती है, मार्केट अगले दिन रैली करता है। 1300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग हो गई, 5500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग हो गई। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 480 करोड़ की और बैंक निफ्टी में करीब करीब 811 करोड़ की सेलिंग हो गई। तो ये अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी। कल आफ्टर लॉन्ग टाइम 1300 करोड़ की सेलिंग है, 2100 करोड़, 3300 करोड़, 2200 करोड़, ये सब बाय नंबर्स थे। अब लॉन्ग शॉट देखिए आप, कल 6500 शॉर्ट लॉन्ग कट हुए सिस्टम में, और 12000 शॉर्ट भी आ गए सिस्टम में। तो अगेन जो आपका लॉन्ग शॉट 70% क्रॉस कर गया था, वापस 68% पर आ गया, डिप आई हल्की सी वहाँ पर। और इवन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2,38,000 जो आप लॉन्ग पहुँच गए थे, अब आप 2,19,000 लॉन्ग पर आ गए। तो ये अच्छी चीज़ है। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल, हालांकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, थोड़ा इस वजह से एक इम्पैक्ट रहा होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। इंडिया विक्स कल 3.5% बढ़ा, 14.32 पर आया,
और एक चीज़, पुट कॉल रेशो आ गया 1.08 पर वर्सेस 1.20। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। अब देखिए गैप अप हो रहा है वैसे, लेकिन जो हमारे साथ रहे हैं उन्होंने तो कल से लॉन्ग कैरी करे होंगे, तो इसके लिए कंप्लेन नहीं हो सकती। बैन की जहाँ तक बात है, एज एक्सपेक्टेड आरबीएल बैंक बैन में आ गया, कल लग रहा था देखकर, और 3 स्टॉक ऑलरेडी बैन में बने हुए हैं, तो अब 4 स्टॉक होगा। ये लिस्ट बढ़ेगी। बलरामपुर, हिंदुस्तान कॉपर, एबीएफआरएल ऑलरेडी लिस्ट में। सेटअप स्लाइटली ओवरसोल्ड, और वो जो फ्रॉड था वो निकल गया सेटअप से, तो इसके लिए सेटअप पॉजिटिव है। सारे समीकरण धीरे धीरे बैठते चले जा रहे हैं। हमारा टेक्सचर बढ़िया, ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया, और अगर जो एक्सेसेस थे हमारे मार्केट्स में कल के उस करेक्टिव मूड में, वो भी कूल ऑफ हुआ है, वो भी फ्रॉड रिड्यूस हुआ है भारतीय बाजारों का। ऐसे में आज की स्ट्रैटेजी, पहले निफ्टी 50 स्क्रीन पर रखा हुआ है कल का ट्रेडिंग सेशन, और कल सुबह इसी समय क्या बात हुई थी, ये खरीदारी करने का मन। अपना पहला सपोर्ट था 25,000 से 25,150 का। उसमें मेंशन था कि आप लोअर लेवल्स पे अगर बाजार थम रहा है, इस जोन्स पे थम रहा है, तो खरीदारी करने के मौके दिए। 25,080 के आसपास आपको मौके थे एंट्री, या फिर आपने 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट इधर करा तो भी मौके दिए बाजार ने। अपन ने वो खरीदा होता है इंट्राडे में, तो स्विंग्स को एंजॉय करा होता, और इवेंचुअली वो 100-110 पॉइंट की, 110 पॉइंट से ज्यादा की, मैं कहता 120 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे में रिकवरी एंजॉय करी अपन ने। कल जब पूरी दुनिया में दिक्कतें थी तब ये कमेंट्री थी, और कमाई के अड्डे में ये तक बात हुई थी कि जिस तरह की स्क्रीन दिख रही है 310 का वो कॉल था कि आप लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं। वो लॉन्ग्स कैरी करने वालों को भी बाजार फिर रिवॉर्ड देने वाला है, आधे % का गैप और मिलना है। तो कल सुबह से लिया हुआ ट्रेड ब्यूटिफुली ग्रिप में है। बिल्कुल। पहले तो उनके लिए क्या, और आज कैसा बिहेवियर और आज का अप्रोच क्या। बिल्कुल, तो पहले मैं 2 रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। पहले तो 25,321 से 25,334 एक छोटा सा 13 पॉइंट का बैंड है। कहने को 13 पॉइंट है, लेकिन 13 पॉइंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई है यहाँ पर, और वीकली कॉल राइटर्स का जोन है। 25,300 की कॉल में सबसे ज़्यादा राइटिंग होगी, 21 रुपये का वहाँ प्रीमियम है। 25,321 और 25,334 आपका ऑल टाइम हाई, 25,333.7 टू बी प्रिसाइज। बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद आपकी मंथली कॉल राइटर्स का जोन 25,450 से 25,500 का। देखिए बीटीएसटी लॉन्ग्स, स्ट्रिक्टली बीटीएसटी लॉन्ग, जिन्होंने कल सुबह नहीं लिया, जिन्होंने कल दोपहर को लिया है, वो तो बुक कर ले। 150 पॉइंट के 125 पॉइंट का गैप अप पे बुक कर ले, या हाफ बुक कर ले, हाफ में बने रहें अपने कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ। बीटीएसटी वाले, पोजिशनल वाले बने रहें 25,050 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजिशनल वाले से मेरा मतलब है जो बहुत पहले से बने हुए हैं। अगर आपने लेकिन कल की मॉर्निंग से लिया है तो भी आप हाफ बुक करके बाकी हाफ को स्टॉप लॉस लगा रहे हो। जैसे आपको, देखिए वो हर ट्रेडर का अपना अपना नज़रिया होता है, श्रद्धा होती है अपनी अपनी, वो आप उस हिसाब से बनाएं। ये होगा मेरी अप्रोच जो पोजीशन कैरी कर रहे हैं उनके लिए। अब आते हैं फ्रेश अप्रोच के लिए, क्योंकि हर ट्रेडर अलग होता है और बहुत लोगों ने कल नहीं लिया होगा, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। पहला सपोर्ट आपका 25,050 से 25,100, जहाँ पर आपका 10 डेमा है और जहाँ पर आपका कल का लो है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,900 से 24,950 20 डेमा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, पोजिशनली अप्रोच यही है कि अगर आपको 10 डेमा के जितने पास मिले वहाँ लें, और 20 डेमा का स्टॉप लगा दें। जिन्होंने कल इस अप्रोच को फॉलो किया है ना, उनको एक बहुत शानदार एंट्री मिल गई है अगली पूरी स्विंग खेलने के लिए, 1000 पॉइंट की स्विंग खेलने के लिए। यहाँ पर आपको बाय जोन कहाँ है? 25,150 से 25,250। जी हाँ, अगर थोड़ा तो आपको, अब देखिए कल वाली एंट्री तो नहीं मिलेगी आपको, वो तो मार्केट ने दे दी, वो चला गया मार्केट। तो 25,150 से 25,250, और अगर किसी कारण से जोन मिल जाए 25,100 से 15,150 नहीं है, 25,150 ये जोन ऐड करने का, उसको ठीक करता। हाँ, मेरे स्क्रीन पर गलत, मेरे प्रिंट पे गलत लिखा था। 25,100 से 25,150, और एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 25,050 का। बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस। इस मार्केट में अब रिस्क रिवॉर्ड बहुत सिंपल है। 25,050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 26,000 के आपको इस स्विंग के टारगेट रखने हैं। तो देख लीजिए कितना रिस्क रिवॉर्ड है। इवन आज के गैप अप के बाद भी कितना रिस्क रिवॉर्ड है, वो देख लीजिए आप। बहुत बढ़िया।